नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं AVR न्यूज 69। संसद में मचे घमासान से लेकर आपके जिले की तंग गलियों तक आज हम वो सब दिखाने वाले हैं जो आपको दिखाया नहीं जा रहा। बिना डरे, बिना झुके, क्योंकि आज की खबर सिर्फ हेडलाइन नहीं है, आज की खबर एक चेतावनी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, वरना आज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई आपसे छूट सकती है। और हां, अगर आप भी अपने हक की आवाज को दबते नहीं देखना चाहते तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम लिखकर बताइए कि यह आवाज अकेली नहीं है। शुरुआत करते हैं पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से, बेलडांगा इलाके से। यहां एक ऐसी इमारत खड़ी की जा रही है जिसे मस्जिद कहा जा रहा है, लेकिन उसका नक्शा देखकर आर्किटेक्ट भी सोच में पड़ गए हैं। यह कोई साधारण इबादतगाह नहीं है। इसका अनुमानित बजट 300 करोड़ बताया जा रहा है। जी हां, 300 करोड़। और इसमें सिर्फ नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि 300 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, आलीशान गेस्ट हाउस और एक पूरा हेलीपैड भी शामिल है। अब सवाल उठता है, इबादत के लिए हेलीपैड क्यों? क्या नमाज अब हेलीकॉप्टर से पढ़ी जाएगी, या फिर यह 2026 के चुनावों के लिए कोई सियासी कंट्रोल रूम तैयार किया जा रहा है? सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि टीएमसी के ही बाकी विधायक हुमायूं कबीर दावा कर रहे हैं कि 80 करोड़ उन्हें एक ही शख्स ने दिए। कौन है वो कुबेर? मंच से खुलेआम कहा जा रहा है कि पैसा सऊदी अरब और खाड़ी देशों से आ रहा है। उसी बेलडांगा में जहां इसी साल अप्रैल और नवंबर में सांप्रदायिक हिंसा भड़की थी, वहां यह मस्जिद नहीं बल्कि बारूद के ढेर पर माचिस की तीली फेंकी जा रही है। एजेंसियां चुप क्यों हैं? क्या विदेशी फंडिंग से भारत के अंदरूनी मामलों में दखल जांच का विषय नहीं है, या फिर 4000 पैकेट शाही बिरयानी की खुशबू ने सिस्टम की नाक बंद कर दी है? यह प्रोजेक्ट खुदा की इबादत से ज्यादा ममता बनर्जी की कुर्सी के खिलाफ सियासी तैयारी लगता है। हुमायूं कबीर की धमकी 2026 में ममता को कुचल दूंगा, यह साफ कर देती है कि यहां धर्म सिर्फ मोहरा है और असली खेल सत्ता का है। अब बंगाल के उस हेलीपैड से उतरते हैं और बिहार की धूल भरी सड़कों पर आते हैं, जहां एक युवा का सपना और स्वाभिमान दोनों कुचल दिए गए। कैमरे के सामने बैठा है एक लड़का, नाम कुंदन महतो। नाई की दुकान पर बैठा है, लेकिन बाल नहीं बनवा रहा, वो अपनी शिख कटवा रहा है। वही शिख जिसे उसने 10 साल तक अपनी पहचान, अपनी आस्था और अपने स्वाभिमान की तरह संभाल कर रखा था। कुंदन रोते हुए कहता है, मैं खुद को गिरिराज सिंह समझता था, मैं इस सरकार का अंधभक्त था, लेकिन उसी कुंदन का घर और चाय की दुकान बुलडोजर ने रौंद दी। उसका दर्द सुनिए, वो कहता है, मेरा घर ले लिए तो ये टिक्की भी ले जाइए, मुझे अब ये टिक्की वाली सरकार नहीं चाहिए। सोचिए, जिसने धर्म को अपनी पहचान बनाया, आज जब पेट पर लात पड़ी तो धर्म का चश्मा उतर गया। वो पूछ रहा है, अपराध तो गंगा उस पार होता था, मेरी झोपड़ी ने क्या बिगाड़ा था? कुंदन ने कसम खाई है, मेरा टिक्की हटेगा तो सरकार भी हटेगा, 2029 में बताएंगे। और ये बुलडोजर सिर्फ कुंदन के घर पर नहीं चला। समस्तीपुर, वैशाली, बेगूसराय, सुपौल, भागलपुर, पूरे बिहार में गरीबों के आशियाने उजाड़े जा रहे हैं। समस्तीपुर के हसनपुर में 35 साल से रह रहे 280 परिवारों के घर हाईकोर्ट के आदेश पर ढा दिए गए। 19 बुलडोजर एक साथ गरजे, महिलाएं रोती रहीं, बच्चे बिलखते रहे, पत्थर चले, लाठियां चली। प्रशासन का वही रटा रटाया जवाब, नोटिस दिया था। गरीब कहता है, हमें पता ही नहीं चला। इस नोटिस के खेल में हमेशा छत उसी की छिनती है जिसके पास ताकत नहीं होती। इसी बुलडोजर राज पर अब सवाल विपक्ष नहीं, सरकार के भीतर से उठ रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सम्राट चौधरी के मॉडल पर सीधा हमला बोला है। मांझी ने साफ कहा, गरीब की झोपड़ी तोड़ रहे हो, अमीर का मॉल क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने पूछा, पहले पुनर्वास क्यों नहीं? सड़क किनारे छोटा दुकानदार अतिक्रमणकारी है, लेकिन सरकारी जमीन पर 5 मंजिला इमारत खड़ी करने वाला इज्जतदार कैसे? जब सरकार का मंत्री ही पूछे कि बुलडोजर की आंखों में भेदभाव का मोतियाबिंद क्यों है, तो समझ लीजिए सुशासन की परतें उधड़ चुकी हैं। और लोकतंत्र की हालत देखनी हो तो गुजरात चलिए। जामनगर में आम आदमी पार्टी के विधायक गोपाल इटालिया पर भरी सभा में जूता फेंका गया। उसके बाद जो हुआ वो लोकतंत्र नहीं, लठतंत्र था। लेकिन गोपाल इटालिया का आरोप और भी गंभीर है। वो कह रहे हैं कि जूता फेंकने वाले को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई थी। हमले से पहले पुलिस मंच के पास ऐसे तैनात थी जैसे आरोपी को बचाकर ले जाने आई हो। लेकिन सवाल गंभीर है, क्या गुजरात में विपक्ष को रोकने के लिए अब जूता आखिरी हथियार बचा है? गांधी के गुजरात में यह दृश्य डराता है और इसी खिचड़ी में एक नया तड़का बिहार की राजनीति से आ रहा है।
खबर पक्की है, जेडीयू में नीतीश से निशांत पावर ट्रांसफर की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। कल तक कहा जाता था कि निशांत राजनीति में नहीं आएंगे, आज कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियां बिना वारिस के नहीं चलती। निशांत की सादगी हवाई चप्पल, कुर्ता पायजामा अब यूएसपी बनाई जा रही है। सम्राट चौधरी के शोर के जवाब में नीतीश बाबू अपना ब्रह्मास्त्र निकालने की तैयारी में है। चर्चा है कि मकर संक्रांति के बाद निशांत की एंट्री का ऐलान हो सकता है। सवाल यह है, क्या बिहार की जनता इसे बदलाव मानेगी या परिवारवाद का नया अध्याय? इसी बीच विधानसभा में नीतीश कुमार फिर बोले, अब कभी आरजेडी के साथ नहीं जाएंगे। लेकिन बिहार पूछ रहा है, इस कभी नहीं की एक्सपायरी डेट क्या है? दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव यूरोप की छुट्टियों पर हैं, विधानसभा सत्र चल रहा है, मुद्दे गर्म हैं, लेकिन विपक्ष का चेहरा गायब है। बीजेपी तंज कस रही है, बड़े मियां तो बड़े मियां। सवाल वही, जब आईना दिखाने वाला ही छुट्टी पर हो तो सत्ता बेलगाम नहीं होगी तो क्या होगी? अब आखिरी बात, और इन सारी खबरों को जोड़कर अगर आप एक लकीर खींचें तो तस्वीर बहुत साफ दिखती है। कहीं धर्म के नाम पर सत्ता की बिसात बिछाई जा रही है, कहीं बुलडोजर के दम पर गरीब को उसकी औकात याद दिलाई जा रही है, कहीं जूते लोकतंत्र की भाषा बन चुके हैं, और कहीं राजनीति अब पिता से बेटे तक ट्रांसफर की प्रॉपर्टी बनती जा रही है। सवाल यह नहीं है कि कौन किस पार्टी में है, सवाल यह है कि आम आदमी इस पूरे खेल में कहां खड़ा है। जिस दिन कुंदन महतो जैसे अंधभक्त का भरोसा टूटता है, उस दिन समझ लीजिए सिस्टम में दरार नहीं, दरारों का जाल फैल चुका है। सरकारें बदलती रहेंगी, चेहरे बदलते रहेंगे, लेकिन अगर सवाल पूछने वाले चुप हो गए तो अगला बुलडोजर किसके दरवाजे पर रुकेगा यह कोई नहीं जानता। लोकतंत्र ताली से नहीं, सवाल से चलता है, और आज सवाल पूछना सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। अगर आपको लगता है कि यह सवाल जरूरी है, अगर आपको लगता है कि सच दबाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सवाल पूछने वालों की तादाद जितनी बढ़ेगी, सच दबाना उतना मुश्किल होगा। हम आवाज उठाते रहेंगे, आप साथ बने रहिए। यही है AVR न्यूज।